एक महिला जिसने मुंबई से लेकर कई स्थानों में अपना नाम कमाया है। ऐसे ही ये महिला है जो कि डॉक्टर सुंदरी ठाकुर। इन्होंने साल के पहले दिन ही वृंदावन में जाकर 1050 कंबल बांटे और भी बहुत सारे कार्यक्रम करते रहती हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम उन्होंने मुंबई में आने के बाद साल के दूसरे दिन लिया, जहां पर 10 से 15 विकलांगों को व्हील चेयर दान करके उन्होंने एक अपने क्षेत्र में एक अच्छा सा कार्य किया है। और बहुत सारे कार्य ऐसे महिलाओं के लिए करती रहती हैं जो दिन दुखी महिलाएं हैं, या तो कहते हैं घर गृहस्थी या दहेज प्रथा में जो महिलाओं को प्रताड़ना दी जाती है, ऐसे लोगों को ये मदद करते रहती है। हालांकि यह महिला की तक की बात नहीं है, पुरुषों तक की भी मदद करते रहती है। सुंदरी ठाकुर वर्सोवा में रहने वाली एक ऐसी महिला है जिन्होंने मुंबई से लेकर वृंदावन, कन्याकुमारी इत्यादि शहरों में जाकर नारी सम्मान संगठन के तहत उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि एक ऐतिहासिक कार्य बन गया है। ऐसे ही कार्य उन्होंने वृंदावन में किया, मुंबई में किया, आने वाले दिनों में वो करती रहती है। गणपति उत्सव हो, नवरात्र उत्सव हो, समाज सेवा के नाम पर जो भी है वो करती रहती हैं। जनता अब चाहती है कि सुंदरी ठाकुर एक राजनेता बनकर आए और लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इसी कार्य को लेकर हमने जब जायज़ा लिया, हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो सुंदरी ठाकुर जी से मुलाकात हुई। तो आइए जानते हैं कि सुंदरी ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र में और कौन कौन सहयोग करता है और कौन कौन उनके साथ आगे बढ़ रहा है, और सुंदरी ठाकुर जी ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में हम जानकारी लेते हुए इस वीडियो को आगे करते हैं। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुंदरी ठाकुर के इस कार्यक्रम को पूरे ही अंधेरी वर्सोवा में सराहा जा रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत कम महिला होती है जो समाज के लिए इतने बड़े कार्य करती है। और 10 से 15 अगर व्हील चेयर देती है तो ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आइए जानते हैं कि सुंदरी ठाकुर किसका सहयोग लेकर किस तरह से यह पूरा कार्य करती है। इसमें जो योगदान था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बड़ा योगदान था। सुंदरी जी, क्या है नए साल में, क्योंकि अभी तक तो आप दिखाई दे रही थी वृंदावन में, फिर दिखाई दे रही है मुंबई में, अब तो ऑफिस पे भी आ गई है। आखिर में ये क्या है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? ये आप देख रहे हैं, एक हम लोगों ने छोटा सा योगदान, हम इसे छोटा ही कहेंगे क्योंकि हम बहुत बड़ा योगदान कभी नहीं बोलते, हम छोटा ही ऑलवेज कहते हैं। क्योंकि ये 10 व्हील चेयर है जो अभी 5 हम अभी दे रहे, डिस्ट्रीब्यूट 5 घर में जाके देंगे जो आ नहीं सकते। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ये हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर 7 बंगलों के हैं। और बस यही है कि वृंदावन, आपने कहा वृंदावन, हाँ अभी वहाँ किया, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वहाँ स्वेटर दिए थे तो मुझे बोला गया थोड़े ब्लैंकेट, तो वहाँ भी किया 1050 ब्लैंकेट का, वहाँ भी हम अभी करके आ रहे हैं। 28 तारीख को किया, 28 दिसंबर को। फिर लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो हमने थोड़ा बैंक को भी कहा कि थोड़ा भी आप लोग भी सपोर्ट करो, तो बैंक ऑलवेज सपोर्ट करती है। और द बेस्ट मैनेजर, बहुत टाइम के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छा, मतलब लोगों को कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, मतलब गुड रिस्पॉन्स, और उनका काम करने का तरीका इज़ वेरी गुड। घर जाके लोगों से मिलना, ये सब करना, तो बस हमने सोचा कुछ कर लेते हैं। नया साल लगा है तो किस किस को ज़रूरत है। उस दिन दादा के फंक्शन मेला में गई DN नगर में, तो वहाँ मैंने अनाउंस किया, तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया कि उन्होंने बुलाया, तो वो रिस्पांस इतना अच्छा है कि वहाँ से जिनको ज़रूरतमंद थे उनको पता लगा तो वो आए। तो बस यही चल रहा है। आप लोग जो करते हो हमारे साथ, मीडिया को जस्ट पता लगता है तुरंत आ जाते हैं, चैनल 2-2, 3-3, 4-4, उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बोल पाते हैं और लोग सुन पाते हैं और लोग हमसे मिलते हैं। कुंभ मेला में भी जा रहे हैं, जहाँ पे बॉलीवुड और हॉलीवुड की इतनी बड़े स्टार आ रहे हैं, वहाँ पे आपको इनविटेशन मिला है? नहीं, इनविटेशन नहीं, मैं उसकी कमेटी पे हूँ। कमेटी पे, लेकिन जा रहे हो? जा रहे हो। तो किस तरह की सेवा वहाँ रहेगी? वहाँ तो मतलब 300 बनाए हुए हैं, कैंप बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड सबके, जहाँ से भी इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जहाँ से आएंगे उनको पूरी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट पैसा, और सारी लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं उनके लिए वहाँ पर। तो बस यही है, और सबका सपोर्ट है उसके अंदर, इसलिए इतना बड़ा। और पहली बार मतलब हिंदुस्तान के अंदर पहली बार गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड की एंट्री की है, जिसको वो जगह प्रोवाइड की गई है। संजय जी, सुंदरी जी का यहाँ पे किस तरह का कार्य रहा और किस तरह से आप उनको सपोर्ट करते रहते हैं?
उनको 10-12 साल से जानता हूँ। नारी सम्मान संगठन के माध्यम से वो समाज सेवा और महिलाओं की समस्या छुड़ाने का वो काम कर रही है। मैं 10 साल से तो जान रहा हूँ, 10-12 साल से। और परसों हमारे यहाँ पे मेला था, जो मालवनी मेला, जो मराठी जो है ना, मालवनी फूड फेस्टिवल था। वो मेला में उन्होंने उनको हमने गेस्ट करके बुलाया था। तो वहाँ पे उन्होंने एक अनाउंस कर दिया कि विकलांग लोगों के लिए जो व्हीलचेयर का हम दे देंगे हमारी तरफ से फ्री में। तो किसी को चाहिए तो हमने हमारे स्टेज से अनाउंस कर दिया। तभी कुछ लोगों ने यहाँ पे उनको कांटेक्ट करके यहाँ पे वो लोग आ गए हैं। तो इसका अच्छा समाज करे काम चालू है 10 साल से। हमने उनके एक पूछा भी, खाली महिलाओं के लिए काम करते कि पुरुषों के लिए भी काम करते? बोले नहीं, पुरुषों के ऊपर अगर अन्याय करेंगी तो उनके लिए भी काम करेंगे जरूर हो। नारी का तो सम्मान करना है, लेकिन पुरुषों का भी सम्मान करना जरूरी है। और 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है और कुछ समस्या के खिलाफ आवाज़ भी उठाती है। तो आज उन्होंने मुझे गेस्ट करके बुलाया, तो मतलब अच्छे काम के लिए तो हम उनके साथ में खड़े हैं और हमेशा रहेंगे आज से। तो संजय जी से थोड़ी सी राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि सुंदरी जी को आगे चल के राजनेता बनना है, आपका किस तरह से सपोर्ट रहेगा, या आने वाले दिनों में राजनीति की दौर क्या होने वाली है? अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ है। सुंदरी ठाकुर जी हमारी बहन है, हम भाई के नाते इस प्रोग्राम में आए हैं। उनका काम भी, नाम सुंदरी है और न काम भी सुंदर है। हम 10 साल से देख रहे हैं, तो मुझे भी इतना ताज्जुब है कि इतने साल क्यों रुकी, क्यों? अच्छा, मतलब इस 2017 में उन्होंने ट्राई करनी चाहिए थी। तो 2012 में मैं नगर सेवक बना था, तब से उनको जानता हूँ, काम देख रहा हूँ उनका। उन्हें काफ़ी साल पहले आना था, कोई पार्टी से भी ट्राई करना चाहिए था। उनका काम अच्छा है, उन्होंने उनके जैसी महिलाएं राजनीति में आने चाहिए। या तो भाई के नाते हमारा उनको सपोर्ट रहेगा। हालांकि कहते हैं ना, समय से पहले ना कुछ मिला है ना मिलता है, तो शायद अब वो समय आ रहा है सुंदरी ठाकुर जी के लिए। हमारी भी उम्मीद है कि सुंदरी ठाकुर जी यहाँ से जीते और जनता की सेवा करें। आज जो छोटे पैमाने में कर रही है, आने वाले दिनों में बड़े पैमाने में करें। हम बात कर लेते हैं जिनको व्हीलचेयर मिला, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की खुशी है और उन्होंने कहाँ ऐसे व्हीलचेयर मांगने के लिए वो गए थे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपके बच्चे के लिए एक सहारा मिल गया। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे सुंदरी जी के लिए? मैं अभी इस लड़के को देख के बहुत खुश हूँ। मैडम को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत साल से मन में इच्छा थी व्हीलचेयर लेने की, मतलब आर्थिक परिस्थिति को देख के लेना नहीं हुआ, तो मैडम की वजह से बच्चे को मिल गया, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। सर, आपने कभी ट्राई किया बाकी लोगों के पास या पॉलिटिशियन के पास व्हीलचेयर के लिए, क्या जवाब मिला? नहीं, मतलब मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन मतलब ऐसा दिमाग में था कि किधर मिल सकता है तो एप्लीकेशन करेंगे। अभी तो 13 साल का है, मैं मतलब बाद में लेंगे, थोड़ा बड़ा होएगा तो इसके लिए इधर उधर। और मैं सीएम रिलीफ फंड का उधर एप्लीकेशन किया था, तो उधर से भी कुछ मिला नहीं मुझे, तो इधर मैडम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो आपको कोई फॉर्म भी नहीं भरना पड़ा, सिर्फ आपका एक नाम आया और यहाँ से मिल गया। लोग ऐसा कि फॉर्म थैंक यू, धन्यवाद। ये दो वो दो, क्या करना है, देना है दे दो। इंसान दिख रहा है, उसके लिए मैं फॉर्म भरा हूँ, उसकी कुंडली मांगू, बस मुझे जो आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है वो ले लिया, हो गया। एक चीज और बता दूं कि बातों बातों में रह गया था कि सुंदरी ठाकुर जी का चर्चा इस समय पूरे यहाँ के विधानसभा में चल रहा है। तो राजनेता देखने की इच्छा लोगों में जागी है, उसके बारे में बात कर लेते। क्या इच्छा जागी है और आप किस तरह से उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाली है? मैं तो ऑलवेज इच्छा है उनकी, आज से नहीं 18 साल से पूरी कर रही हूँ। सेवा के रूप से नहीं, राजनीति दल से मैं सोचती हूँ क्या होगा, लेकिन अभी इतना प्रेशर है। अभी MP MLA के लिए भी हो रहा था, लेकिन मदर नॉट वेल, बैकअप करना पड़ा मुझे, लेकिन मैं फिर ट्राई कर रही हूँ। लोगों की बड़ी अपेक्षा है कि मैं आऊँ, उनको पता है आज तक मैंने जिंदगी में किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। कोई मेरे करीबी रहते, बस उनसे कह दिया जो मिला ठीक है, नहीं तो खुद कर लिया। तो ये मेरा काम है करना। अब लोगों की अपेक्षा है, अब मैं उनकी अपेक्षा के लिए खड़ी हो रही हूँ। अब ये उन पे डिपेंड करता है, उनकी अपेक्षा मुझे कहाँ तक ले जाती है। और मेरी तो अपेक्षा है कि मैं हमेशा इनकी सेवा करती रहूँ। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, अभी मैं अपने से कर रही, जब मुझे गवर्नमेंट से मिलेगा तो मैं इसका 10 गुना करूँगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि लोगों को, मैं सब नेताओं से आज से नहीं 20 साल से जब से डिबेट कर रही, 20 साल हो गया डिबेट करते, यही कहती हूँ आपके पास तो कितना फंड आता है, उसमें से आप 10% भी दोगे ना गरीबों को जिनको रिक्वायरमेंट है, उनके लिए वो भी बहुत है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक इसलिए चाहती है मैं आऊं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं जरूर आऊंगी और आप लोगों के लिए तत्पर तभी भी खड़ी थी
और बाद में भी उसी हिसाब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अब बचपन से लेके एम्बेसडर में घर आई थी, पैदा हुई, तो आप सोचो मैंने सारी गाड़ी में बैठ ली, इसलिए मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा ये है कि जनता खुश रहे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे महिला भी आई थी, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का सुंदरी ठाकुर जी से सपोर्ट रहता है, किस तरह से आप उनके मदद करते रहती है। पहले तो आप सबका बहुत बहुत नमस्कार जो यहाँ उपस्थित है। मैं सुंदरी ठाकुर जी को जब से जानती हूँ तब से मैंने एक चीज़ उनके अंदर देखा है, दया माया भाव बहुत रहा है। इनको इंडिपेंडेंटली वर्क करते ही हैं और कहूँगी कि आज तक जो भी चीज़ों में एक्टिविटी किया है उन्होंने, तो सुंदरी देवी जी को सच में देवी जी कहा जाए, ये मैं आशा करती हूँ आप सबसे। और दूसरी चीज़, मैं श्रद्धा गोरगे, मैं नारी सम्मान संगठन से इनके साथ ही काम कर रही हूँ कार्याध्यक्ष करके। पर मैं आप सभी से ये विनंती करती हूँ, आज तो ये छोटा योगदान है, आने वाले समय में बहुत योगदान हम करेंगे मिलकर। सो थैंक यू वेरी मच। और ये सभी का, जितने लोग आए, लेने वालों का भी बहुत बहुत आभार, जो सब चलकर आए और यहाँ आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब खुश रहें, मंगल रहें। नए साल की सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, नारी सम्मान संगठन की तरफ से। सब खुश रहें, हैप्पी रहें और मस्त रहें। जैसे कि अभी सुंदरी जी ने कहा कि हमने छोटा सा योगदान किया, हालांकि ये 10 से 12 व्हील चेयर छोटा अमाउंट नहीं होता है और छोटी चीज़ नहीं होती है, सिर्फ पहल करने की ज़रूरत है। और जब पहल हो जाती है ना, तो कोई भी चीज़ छोटे से बड़ा हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही था, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सभी को व्हील चेयर दिया जा रहा है। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ सेल, अंधेरी वेस्ट। हम 7 बंगलोज ब्रांच में आके 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से मैं सुंदरी मैडम को जानता हूँ। मैडम हमारा रेडियंस कस्टमर भी है, बहुत खास कस्टमर है। इस रिलेशन बैंक से बहुत अच्छा है। कुछ मदद भी चाहिए हमको, इधर लोकल में मैडम बहुत अच्छा देती है। तो मैडम ने हमको रिक्वेस्ट किया कुछ इधर ये एरिया में CSR एक्टिविटी बैंक का थ्रू होगा तो कीजिए करके। जब एक इनविटेशन आया बैंक से 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पुरस्कार करके CSR एक्टिविटी करना है। तो हमने मैडम को कांटेक्ट किया, तो मैडम अच्छा जवाब दिया, तुरंत रिस्पांस दिया। हमारा RO भी तुरंत अरेंज किया, तो उससे हम ये चेयर दे रहे हैं। दूसरे बैंक को भी आप किस तरह से एडवाइस करना चाहेंगे कि वो योगदान करते रहे ऐसे, क्योंकि CSR तो सब बैंकों में आता ही होगा। यस, दूसरा बैंक्स को भी CSR होता है, जैसे वो लोग का एलिजिबिलिटीज होता है वैसे करते रहता है। एंड आई रिक्वेस्ट जो भी पॉसिबिलिटीज है इधर जो हमारा बैंक दिख रहे हैं वो लोग भी इधर ज़्यादा कुछ प्रोग्राम करें। अच्छा, देखिए सुंदरी दीदी के साथ हम लोग, मैं खुद उनके साथ में 10-12 साल से उनसे पर्सनली उनसे सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ। और राजनीतिक और सोशल, ये 2 चीज़ हम लोग ने अलग रख के यहाँ पे काम की है। राजनीतिक में जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग राजनीति, हम लोग का जो पार्टी है उसके अंदर हम लोग सोशल काम करते हैं, वो राजनीति लेवल पर। और जब भी हम लोग ग्राउंड लेवल पर इधर काम करते हैं लोकल में, तभी हम सुंदरी दीदी जैसे जो ये नारी सम्मान संगठन जो हमने की है, ये फाउंडेशन से हम लोग साथ में हैं। हम लोग का भी खुद का स्वराज सामाजिक प्रतिष्ठान है, वो और ये प्रतिष्ठान हम लोग दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। मतलब गणपति में हम लोग फ्रूट वाटप है, कुछ जो गणेश भक्त आते हैं उनको पानी वाटप, मतलब वो कार्यक्रम से हम लोग ने वो चालू किए थे। तो आज मैडम आहिस्ते आहिस्ते करते करते ये सब विकलांग को भी यहाँ पर उन्होंने व्हील चेयर्स दिए आज। तो उन्होंने मेरे को कल फ़ोन किया कि संदीप ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला मैडम ठीक है। मतलब आधी रात को उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बोला, मैंने वो 2 जन के लिए, तो उन्होंने बोला संदीप को लेके आप उनको करेंगे। तो वैसे अपने ह्यूमन राइट्स के उधर मर्ड के लोग हैं, एक अपने अपना बाज़ार के लोग हैं, तो उनको हम लोग ने यहाँ बुलाया और अभी उनके हाथ से हम लोग चेयर वाटअप करेंगे। और जिधर भी वो सोशल काम करेंगे हम लोग आज से नहीं, वो जब भी तक काम करेंगे हम लोग के साथ में काम करेंगे।